जय जय श्री राधे। तो प्रणामी संप्रदाय और इनका ये प्रमुख तीर्थ स्थान जिसे श्री चोपड़ा जी मंदिर कहते हैं। चोपड़ा का अर्थ क्या है? यहाँ पे महाराजा छत्रसाल जो हैं उन्होंने अपना गुप्त निवास बनाया था। चोपड़ा का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं, ऐसा कुआं कि जिसमें सीढ़ियाँ लगी होती हैं और सीढ़ियों से अंदर जाया जा सकता है। और वही कुएं से, ये पूरे एरिया में 12 कुएं थे ऐसे, और जो सुरंग के द्वारा जुड़े हुए थे। तो जब भी उनके ऊपर चढ़ाई होती है और ऐसा कि जिसमें उनको छिपना होता है, तब वो इन कुओं का सहारा लेते थे। तो यहाँ पे चोपड़ा मंदिर पहले नहीं था, और यहाँ पे महाराजा छत्रसाल जी की जो मंझली पत्नी सुशीला थी, वो यहाँ पे महल में, हवेली में वो रहती थी। और श्री प्राणनाथ जी महाराज जब यहाँ पे उनकी 5000 जमात लेके, सुंदर साथ उनके अपने साथियों को लेके वहाँ पे जब ये केन नदी है, इनके किनारे पे जब पहुँचते हैं, तो महाराजा छत्रसाल जी को पता चलता है और वो सोचते हैं कि क्या कहीं, क्योंकि उस समय पूरे इंडिया में, पूरे भारत में केवल मात्र एक हमारे छत्रसाल जी जो हैं वही हिंदुओं में, राजाओं में बचे हुए थे, और बाकी सारे राजाओं ने या तो सरेंडर कर दिया था मुग़लों को। उस समय औरंगजेब का शासन था, और कुछ ने जो है वो अपना जो है प्राण ही त्याग दिया। तो उसमें से जो हैं वो बचे एकमात्र हमारे छत्रसाल जी महाराज। तो उनको थोड़ा शंका हुआ कि भाई कि कहीं से ये कोई छद्मवेश में कोई ये मुग़ल के लोग वगैरह जो हैं ये तो नहीं आ गए हैं। तो छत्रसाल जी खुद जो हैं वो छद्मवेश में वहाँ पे कभी शिकारी बन के तो कभी कुछ और बन के वो जाते हैं, देखते हैं कि भाई मतलब ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं। और फिर वहाँ पे जैसे वो प्राणनाथ जी के पास जाते हैं, तो प्राणनाथ जी जो हैं उनको आशीर्वाद देते हैं कि तेरा जो है वो कहीं से कोई अहित नहीं होगा, और तू ही जो है वो महाराज बनेगा, और तू रहेगा, और तेरे साम्राज्य को कोई जो है वो नहीं रोक सकता है। तो इस तरीके से तो फिर छत्रसाल जी ये आशीर्वाद लेके जब जाते हैं, तो उस रात में कुछ ऐसा कोई एक दिव्य चमत्कार होता है। और ये भी मैंने सुना है कि एक तलवार जो है वो श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को दी, और वो तलवार जहाँ पे दी है वो भी एक स्थान है यहाँ पे, तो शायद उसको खेचरी या खेचरा मंदिर जो है वो कहते हैं, नाम एक्जेक्टली मैं भूल रही हूँ। तो वहाँ पे जो तलवार उनको दी गई, वो तलवार जो है वो ऐसी दिव्य तलवार थी कि उसकी चकाचौंध से वो रात में जो है वो तलवार ये जो एक हाथ के बराबर थी, वो रात में 100 हाथ के बराबर हो जाती थी, ऐसा सुनने में आया। और उसी की चकाचौंध से ये लोग जो हैं वो आपस में ही लड़ने लग जाते थे, आपस में ही एक दूसरे को दुश्मन मान के और भिड़ जाते थे। तो ऐसा ही हुआ। तो रात में ही ये लोग जो हैं वो एक दूसरे को छत्रसाल की ही टीम समझ के और एक दूसरे को ही मारने लग गए। तो जबकि उस समय छत्रसाल जी के पास खाली 50 सिपाही, और इनके तो हज़ारों के हज़ारों, सब आपस में मर के वो लड़ भिड़ के जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और छत्रसाल जी जो हैं वो बड़ी ही अपने प्राणनाथ जी की कृपा मनाते हैं। और जब फिर वो वापस प्राणनाथ जी के पास जाते हैं, तो उनको लिलवाने के लिए जाते हैं कि आप प्राणनाथ जी आप पधारें हमारे उधर। तो वहीं जो यहाँ पे चोपड़ा मंदिर, और छत्रसाल जी जो हैं वो पालकी में अपने महाराज जी को, अपने प्राणनाथ जी को खुद जो है ढोके लेके आते हैं। और यहाँ पे उनकी जो मंजली रानी होती है सुशीला, वो भी जान जाती हैं कि ये स्वयं परमात्मा है जो हमारे घर पे, यहाँ पे महल पे वो पधारे हैं। तो वो भी बहुत प्रेम से उनका स्वागत करते हैं, और दोनों जो हैं वो उनकी एकदम शरणागत हो जाते हैं। उनकी आरती भोग वगैरह सब जो हैं वो उनकी पूजा अर्चना वगैरह सब करते हैं। और छत्रसाल जी जो हैं वो अपने पाग का जो है वो पूरा उनके मार्ग में बिछा के उनका स्वागत करते हैं। तो
यहाँ पे श्री महाराज जी जो है, श्री प्राणनाथ जी महाराज जो हैं, वो छत्रसाल को उसी समय जो है वो राजा घोषित कर देते हैं और उनको जो है वो गद्दी पे विराजमान कराते हैं। यहाँ पे इसी मंदिर के पास में एक थोड़ा सा हम अगर बाहर निकलते हैं तो राइट साइड में, जिसका हम नहीं ले पाए वीडियो, पर वो थोड़ा सा रास्ता बंद था तो हमारी जो स्कूटी नहीं निकल पाई, तो अब हम आलसी तो ही हैं, निकल गए वहाँ से। लेकिन बाद में पता चलता है कि बहुत बड़ी चीज़ हमने मिस की। तो यहाँ पे श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के लेफ़्ट और राइट पैर से, उनके चरणों से गंगा और जमुना जी प्रवाहित हुई, तो जो आज तक वहाँ पे यथावत हैं और उसका प्रवाह जो है वो बहता रहता है। तो वो हैं। हाँ, थोड़ा इन लोगों ने जो है वो लोगों ने कुछ उसमें पानी की कमी की वजह से पानी लेने के चक्कर में उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करने की कोशिश की, जिससे उसकी जो प्रवाह था उसमें कुछ थोड़ा सा अड़चन आई, लेकिन फिर भी वो प्रवाह है आज भी वहाँ पे। तो ये जो सारी मैं लीला बता रही हूँ, ये श्री यहाँ पे महाराज जी हैं जहाँ पे मैं अभी रुकी हुई हूँ। तो ये सरकार श्री भवन है और ये भी एक इन्हीं का, जैसे जो भी सुंदर साथ हैं उनके लिए एक निवास का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय स्थान है, बहुत ही नेचुरल, यहाँ पे एकदम ग्रीनरी वगैरह, ये यहाँ पे मैं वीडियो में भी दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान, और यहाँ के श्री महाराज जी हैं और जो बहुत ही शास्त्रों वेदों के बहुत अच्छे ज्ञाता विंध्याचल जी महाराज, और उनके श्रीमुख से मैंने ये सुना और ये मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे इसको YouTube में छोड़ रही हूँ। तो ये जो ये सारी लीला हुई, ये विक्रम संवत 1740 से लेके विक्रम संवत 1751 तक की लीला है। तो ये 1740 से लेके 1751 तक यहाँ पे ये चोपड़ा मंदिर पे ही हमारे प्राणनाथ जी महाराज जो है वो विराजमान रहे थे 11 साल, और उनके बाद इन्होंने लीला संवरण करी थी। उसके पहले ये पन्ना में, जहाँ पे बंगला जी मंदिर, गुंबद मंदिर हैं, जो इनका परम स्थान माना जाता है, जो मतलब ये मान के चलिए कि प्राणनाथ संप्रदाय का मेन हार्ट जिसको बोला जाएगा, जहाँ पे श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने अपना जो है वो अंतर्ध्यान हुए थे। और कहा जाता है कि आज भी श्री प्राणनाथ जी महाराज वहाँ पे चंदन के झूले में, हिंडोले में जो है वो झूलते हैं। तो ये जब पन्ना जी पधार गए, जैसे प्राणनाथ जी महाराज उस समय, और श्री छत्रसाल जी महाराज को इधर आना था, तो बीच में ये केन नदी पड़ती है। तो आषाढ़ का महीना, बहुत जोरों की बारिश, और केन नदी में जो है वो तूफान आया हुआ था पूरा, जैसे पहाड़ पूरा, और छत्रसाल जी को तो अपने गुरुजी के पास जाना था। उन्होंने प्राणनाथ प्यारे की जय करके अपने घोड़े को जैसे लगाम कसी और आगे बढ़े। तो जैसे ही तो घोड़े ने पूरा नदी जो है वो एक ही छलांग में कूद के पार कर दी। तो ये जब वापस यहाँ पे हमारे जैसे ये मंदिर में पहुँचते हैं, हमारा जो मेन प्राणनाथ मंदिर जो है वो पन्ना में, जहाँ पे प्राणनाथ जी विराजमान थे, तो उस समय प्राणनाथ जी जो हैं वो अंतर्ध्यान हो चुके होते हैं। तो छत्रसाल जी को जैसे ही ये पता चलता है तो ये बिल्कुल भी अधीर हो जाते हैं कि अपने प्राणनाथ को इस तरीके से वो कैसे इनका वियोग सहन कर पाएंगे। तो वो अपने आप को जो है वो इतना मतलब असह्य दुख में मानकर वो अपनी तलवार निकाल के अपना सिर जो है वो काटने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये विरह मेरे से सहन नहीं होगा। तो उसी समय जो है वो प्राणनाथ जी आके उनका हाथ पकड़ लेते हैं कि ये क्या तो करने जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे प्राणनाथ जी बताते हैं कि मैं कोई राम अवतार वाला राम या कृष्ण अवतार वाला कृष्ण नहीं हूँ कि आप लोगों को ऐसे छोड़ के चला जाऊँगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आप जितने भी सुंदर साथ हो सबको अपने साथ लेके जाऊँगा। तो बहुत ही एकदम दिव्य वचन उनके, इतने आश्वासन युक्त उनके वचन सुनकर छत्रसाल जी को जो है वो हिम्मत आती है
और छत्रसाल जी महाराज से फिर प्राणनाथ जी पूछते हैं कि किस प्रकार से यहाँ तुम पहुँचे और इतना जो है मौसम ख़राब हो रहा है। तो प्राणनाथ जी ने कहा, छत्रसाल जी ने कहा कि हाँ, ये जो घोड़ा है तो इस तरीके से। तो बोले किस तरीके से ये घोड़ा इतना नदी को पार कर लिया, तुमने जानना? तो प्राणनाथ ये छत्रसाल जी ने बोला कि नहीं जी, मुझे तो नहीं पता ये कैसे हुआ। तो फिर प्राणनाथ जी जो हैं वो अपने अपने पीठ के पीछे का जो भी वस्त्र है उसको हटा के दिखाते हैं कि जब उन्होंने प्राणनाथ की जय करके अपने प्राणनाथ को, अपने गुरुजी को याद किया, तब गुरुजी साक्षात स्वयं जो हैं अपने उनके घोड़े के नीचे, यानी कि उनका पूरा सपोर्ट जो है वो बने, यानी कि घोड़े के नीचे का जो सपोर्ट सिस्टम था वो पूरा प्राणनाथ जी स्वयं बने थे। और घोड़े के जो उनके खुर होते हैं उसके निशान जो है वो प्राणनाथ जी के पीठ में पड़े हुए होते हैं। तो इतनी कृपा अपने गुरुदेव की देखकर प्राणनाथ जी बहुत ही व्याकुल होते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य स्थान और दिव्य लीलाएं। और आज भी पन्ना में तो ये माना जाता है कि अगर छत्रसाल जी जो हैं वो ना होते तो आज सारे के सारे मुस्लिम ही होते, कोई हिंदू नहीं बचता। तो छत्रसाल जी की जो हैं वो इतनी महानता जो है वो उनके गुरु की कृपा से, श्री प्राणनाथ जी महाराज की कृपा से हुई। और यहाँ पे प्राणनाथ जी महाराज, यहाँ पे ये सुंदरबाई और इंद्रावती नाम की दो नित्य जो लीला में गोलोक में जो दिव्य गोलोक हैं, वहाँ पे जो दो सखियाँ हैं, उन्होंने ही ये दो रूप जो है वो धारण किए हैं। या तो इन आत्माओं में, इन दिव्य आत्माओं में उनका आवेश हुआ, सुंदरबाई और ये जो इंद्रावती जो है वो। तो प्राणनाथ जी महाराज और उनके गुरुजी जो हैं देवचंद्र जी महाराज, तो उनमें जो है वो दोनों सखियों का वो शक्ति का आवेश था, ऐसा माना जाता है। तो बहुत ही बड़ी कृपा है, भगवान ईश्वर तो एक ही हैं। और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो यहाँ पे हमारे इष्ट श्री राम श्री कृष्ण, तो वो हमसे इतना प्रेम करते ही हैं, तो ये भी श्री राम और कृष्ण का ही एक रूप है। और उनका भी मेरे ऊपर इतना ही प्रेम, इतना ही जो है वो जिस तरीके से महाराज जी प्रेम करते हैं वैसा ही प्रेम मुझे यहाँ पे महसूस हुआ। और जब भी मैं जाती हूँ अपना शाम को, रात को, जैसे भी प्रसाद पाके और उधर बैठती हूँ, जैसे गुम्बद जी मंदिर बोलते हैं और बंगला जी मंदिर बोलते हैं, तो प्राणनाथ मंदिर में प्रवेश होते ही जो पहला मंदिर है उसको बंगला जी मंदिर बोलते हैं, जहाँ पे जो है वो ग्रंथ जो है उनकी सेवा पूजा होती है। और अंदर जो है वो दूसरा एक मंदिर है जहाँ पे श्री प्राणनाथ जी की आज भी जो है वो उनकी प्रेजेंस मानी जाती है कि वो अंडरग्राउंड में आज भी दिव्य हिंडोल लेने में, चंदन के झूले में वो झूला झूलते हैं। तो उस स्थान में भी उनके जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही डिवाइन, हाईली डिवाइन वाइब्रेशंस हैं, मैंने ऐसा अनुभव किया। और जब भी मैं जाके वहाँ पे बैठती हूँ तो अनायास जो है वो लीला चिंतन और कृपा उनकी होती है। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनकी विशेष विशेष कृपा हुई मेरे पे, और ये हमेशा होती रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो ये लीलाएं छत्रसाल जी महाराज जी के साथ हुई हैं और हम हिंदुओं पे हुई हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि ये पन्ना जी में तो बस उनका ही साम्राज्य है और उन्हीं की कृपा पात्र जीव जो है वो यहाँ पे आते हैं और उन्हीं की कृपा से जो है वो जो कुछ भी है उस जीव की आगे की उन्नति होती है, आगे का विकास होता है। प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय। जय जय श्री राधे।